बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, यकीन मानिए इसने मुझे डरा दिया है, इसने मुझे खौफज़दा कर दिया है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें। और आप तमाम वालिदैन जितने भी लोग आपके इर्द-गिर्द हैं, जिनके बच्चे हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये मामला किसी छोटे बच्चे का नहीं या किसी 15 साल के बच्चे का नहीं। आप यकीन मानिए, ऐसा वाक़या मेरे साथ एक पेश आया जिसमें एक साहब जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर थी, जिन्होंने हज भी किया हुआ था, उन्होंने भी इससे मिलती-जुलती बात की। और ये इस वक़्त नौजवानों और बड़ी उम्र के अफ़राद में भी एक प्रिवेल करती है ऐसी खौफ़नाक सोच है, एक ऐसा खौफ़नाक लिटरेचर है, जो इतनी तेज़ी से पेनिट्रेट कर रहा है कि आपको समझ भी नहीं आएगा और इंसान आपके हाथ से निकल जाएगा, अपनी आख़िरत को तबाह कर लेगा। ये बच्चा जो है, ये चकवाल का एक 15 साल का ए लेवल्स का स्टूडेंट है, इसका नाम शहीर है, इंतहाई इंटेलिजेंट। लेकिन इसके माँ-बाप को पता ही नहीं था कि इनका बच्चा जो है, वो किस किस्म का लिटरेचर पढ़ा है, किस किस्म की सोच को फ़ॉलो कर रहा है। शहीद ने मरने से पहले एक पोएम भी लिखी, शहीद ने डायरी में कुछ बातें लिखी और अपने माँ-बाप को एक आखिरी नोट भी लिखा। वो सब कुछ भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि नाइलिस्ट कौन होते हैं। बहुत से आप लोग जो मेरी एज के भी हैं और मुझसे जो छोटे भी हैं, उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा होगा एक टाइम पे देहरिया का कॉन्सेप्ट। वो लोग जो खुदा पर यकीन नहीं रखते, वो लोग जो समझते हैं बस दुनिया ही है सब कुछ और दुनिया के बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें भी बहुत सी डिफरेंट थॉट्स हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि किसी एक मसलक को अगर कोई फॉलो कर रहा है, तो उसके अंदर भी बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर भी बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। नायरिस्ट जो है, ये एक ऐसी सोच वाले लोग होते हैं जो सोचते हैं कि दुनिया कहीं से वजूद में नहीं आई, इसका कोई क्रिएटर नहीं है। लेकिन इसी में कुछ सोच ऐसी होती है, मतलब नाइलिस्ट नहीं बल्कि दूसरे जो यही सोच रखते हैं कि दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं, आखिरत कोई नहीं, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि दुनिया में अच्छा करो, दुनिया में गुड डीड्स करो, दुनिया में एंजॉय करो। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नाइलिस्ट हैं, उनकी अप्रोच बहुत ही मुख्तलिफ है, जो ये सोचते हैं कि दुनिया जो है, ये कुछ भी नहीं है और दुनिया का मकसद ही कुछ नहीं, तो फिर दुनिया क्यों है? ये बड़ी ही एक डिप्रेसिंग सी सोच वाले लोग हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि नाइलिस्ट जो है, ये किस तरह से सोचते हैं और इस बच्चे तक ये लिटरेचर कैसे पहुँचा और फिर ये इस लिटरेचर में कैसे रच बस गया। हमारे बच्चों को हम देख नहीं रहे होते, लेकिन हमें देखना चाहिए। आप फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बच्चों को चीज़ों को एक्सप्लोर करने देते हैं और शायद उनसे ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं करते। ये बच्चा जो है, ये बड़े अरसे से फ़ेसबुक की डिफरेंट सोसाइटीज़ डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं, उनके अंदर बड़ा एक्टिव था। और ऐसे में ही केम अक्रॉस दिस लिटरेचर और जब उसने उसको पढ़ा तो ये बड़ा सही लगा। जब आपको आपकी सोच में डेप्थ नहीं होती, जब आपको चीज़ों की गहराई का इल्म नहीं होता, जब आप दीन को इतना अच्छे से नहीं समझते या माँ-बाप आपके साथ बैठ के इतना उसको डिस्कस नहीं करते, तो बहुत से ऐसे सवालात होते हैं जिनके जब जवाबात नहीं मिलते, तो इस तरह की इस तरह का जो लिटरेचर है, ये आपको बड़ा अट्रैक्ट करता है और ये आपको आपके सवालों का जवाब देता दिखाई देता है। आजकल बहुत से बच्चे ही नहीं बल्कि नौजवान और बड़ी उम्र के मर्द जो हैं और औरतें भी इस सोच का शिकार हो रही हैं। मैं थोड़ा-सा ज़िक्र करती चलूँ उस शख्स का जो 40 साल से ऊपर उसकी उम्र थी, हज वो कर चुका था और उसने एक दिन महफ़िल में हम बैठे हुए थे और उसने एक बात कही कि बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया का वजूद ही नहीं। अब मालूम नहीं कि कौन क्या कहता है, सच क्या है, कुछ समझ तो नहीं आती, कई दफ़ा बहुत से सवाल भी ज़हन में आते हैं और उसके बाद वो साहब फरमाते हैं कि मैं तो अपने बहुत से लोगों को जानता हूँ जो 5 वक़्त के नमाज़ी भी है और वो कहते हैं कि हमें ठीक से पता तो नहीं, लेकिन चलो हम ऑन सेफ़र साइड रहने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने पूछा कि क्या आप सही कह रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, और ऐसी सोच के बहुत से लोग हैं। और फिर उन्होंने कुछ चीज़ें भी शेयर की, मैं हैरान रह गई कि बहुत से ऐसे लोग जो आपको अपने इर्द-गिर्द नज़र आते हैं, मज़हब को फ़ॉलो करते, दीन को फ़ॉलो करते, उनके अंदर ये सोच पेनिट्रेट की हुई है और वो अपनी सोच दूसरों में ट्रांसफ़र करते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि वो किस तरह से उसको ले रहे हैं। और फिर बहुत से लोग, मैं आपको बताऊँ कि वो साहब जो है, वो अब हज करने के बाद एक भी नमाज़ नहीं पढ़ते पिछले 6 महीने से, बल्कि 1 साल से, जब से वो इस तरह के लोगों के साथ उनका कुछ उठना-बैठना और मिलना-जुलना हुआ है। और अल्लाह ताला हम सब के ईमान को हिफ़ाज़त में रखे। ज़रा सुनिएगा कि इस बच्चे के साथ हुआ क्या। अच्छा, ये बच्चा जो है, ये इस तरह का लिटरेचर पढ़ता था। यकीनन अपने माँ-बाप से सवाल भी करता होगा, बच्चे बहुत से सवाल करते हैं, उनके सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। आखिरकार एक दिन इस बच्चे ने क्या किया कि इसने अपने वालिद का एक पिस्तौल लिया, अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। और खुदकुशी करने से पहले उसने अंग्रेज़ी में लिखी हुई एक तहरीर छोड़ी।
एक इंतहाई इंटेलिजेंट बच्चा। इसकी तहरीर मैं पढ़ रही थी तो बड़ी खूबसूरत इसकी तहरीर थी। द फाइनल वार्निंग के नाम से ये एक तहरीर थी और उसके बाद वालिदैन के नाम एक पैगाम भी था उसका। दोनों मैं आपको बताती हूँ जो उसकी डायरी से मिला है। जो उसकी तहरीर थी वो था द फाइनल वार्निंग, आखिरी वार्निंग। वो कहता है कि तमाम खुदा, नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह, अब अल्फाज में बोलते हुए मुझे, यानी कि जिनका वजूद नहीं है, अब वो लफ्ज़ ऐसा है, तमाम खुदा राख हैं। वो कहता है अस्तगफिरुल्लाह, हज़ार बार तौबा। तमाम मानी फ़रेब है, यानी कि अल्लाह के वजूद पे उसको कोई यकीन नहीं। तमाम नेकी महज़ जिबलत है, तमाम मोहब्बत एक केमिकल रिएक्शन है, कीमियाई अमल है। तमाम अज़मत एक गुबार है। मैं अब आपको उसका उर्दू ट्रांसलेशन बता रही हूँ। बादशाह, गुलाम, नबी, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, बेवकूफ़, सब एक ही सन्नाटे में ढेर हो जाते हैं। खेल ख़त्म हो जाता है, दुनिया मर जाती है, कोई मज़लूम बाकी नहीं रहता, कोई रिकॉर्ड बाकी नहीं रहता, कोई मकसद मौजूद नहीं, कुछ भी अहम नहीं, कुछ भी कभी भी अहम नहीं था, ना कभी होगा। इसके पीछे क्या कहानी थी वो भी अभी आपको आगे बताती हूँ, इसकी आखिरी तहरीर सुनिएगा। हर उम्मीद जिससे तुम लिपटे हो एक साया है, हर ख्वाहिश एक चाल है, हर खुशी एक ऐसा निज़ाम है जो उधार ली गई है, जो तुम्हारी परवाह नहीं करता है। ज़रा लफ्ज़ों की गहराई पर गौर कीजिएगा। जो तुम्हारी परवाह नहीं करता, तुम्हारी ज़िंदगी एक अदद है, तुम्हारे फ़ैसले पहले से लिखे हुए हैं, गम और खुशी दोनों महज़ डेटा है कायनात के अंदर, जो सब कुछ देखती है मगर कभी मुदाखलत नहीं करती है। ज़रा करीब से देखो, दुनिया लामहदूद है, वक्त बेमानी है, शऊर आर्जी है, कायनात न तुम्हें पहचानती है, न तुम्हें कोई कीमत देती है, न तुम्हें याद रखती है, हर कोई महज एक चेक पॉइंट है, एक तवक्कुफ़ इस निज़ाम में जो तुम्हारी मौजूदगी से बेनियाज है। वजूद रखना इख्तियारी है, मुज़ाहमत करना बेमानी है। यानी कि आप वजूद रख रहे हैं, ये आपका इख्तियार है, जब चाहे आप वजूद को अपने ख़त्म कर दें। या तो खेल से बाहर निकल जाओ या मुकम्मल तौर पर फ़ना हो जाओ। अंदर रहोगे तो हर जिबल्लत, हर याद, हर ख्वाहिश को टुकड़े टुकड़े करके रिकॉर्ड किया जाएगा और बार बार दोहराया जाएगा, यहाँ तक कि वो खुद ही गल सड़ जाए। चिमटे मत रहो, मानी मत ढूंढो, सुकून मत तलाश करो, दुनिया बेपरवाह है, कायनात बेपरवाह है, तुम्हारी समझ तक एक कीमियाई हादसा है, अंजाम मुतलिक है, कुछ भी अहम नहीं, कुछ भी अहम नहीं, न कभी होगा। नीचे उसने अपना नाम लिखा है शहीर। ये शहीर की वो सोच है जो उसने कागज़ पर मुंतकिल की। कहा यह जा रहा है शायद चैट जीपीटी से निकाली, लेकिन नहीं, मेरी जो मालूमात है ये शहीर की अपनी सोच थी जो उसने एक कागज़ पर मुंतकिल की, और ये वो सोच है जो नाइलिस्ट की सोच है। अब आते हैं, उसने एक डायरी में एक पैगाम लिखा। अम्मी का ख्याल रखना और बाबा आप भी अपना, कोई बेवकूफ़ी मत करना। शहीद ने अपनी डायरी में लिखा, जागो तुम एक धोखे में हो, एक बहुत बड़े धोखे में, कुछ भी हकीकत नहीं, ये सिर्फ एक बड़ा शो है। तुम चाहो तो नमाज पढ़ो, खैरात दो, हिटलर बन जाओ या दुनिया में अमन कायम करो, जो मर्जी कर लो, इस सब की कोई हैसियत नहीं है। मेरी एक बात को याद रखिएगा, हमारे बच्चे जो है हमारे इर्द गिर्द बहुत सा लिटरेचर पढ़े हैं, उनकी सोच पे वही जो मैंने शुरू में बात कहा, इतनी डेप्थ नहीं है, वो इतना अच्छे से दीन को भी, मज़हब को समझते नहीं हैं। ऐसे में ये तमाम लिटरेचर उन पर ऐसा यलगार करता है कि उनको संभलने का मौका नहीं देता, और फिर जब वो संभल नहीं पाते और वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से जब बेजार होते हैं या वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो फिर वो समझते हैं कि शायद इस ज़िंदगी का इख्तिताम किसी खूबसूरत आगाज़ की वजह बन सकता है। और भी बहुत सी वजूहात हैं। अपने बच्चों पर खुदा के लिए नज़र रखिए, अपने आप को अपने दीन से जोड़िए, अपने बच्चों को से ट्रांसफ़र कीजिए, बच्चों से डिस्कशन कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए ताकि जानें कि वो कहाँ पर खड़े हैं और उनकी सोच को दुरुस्त करें। आप यकीन करें, मैं अपनी बच्चियों के साथ बहुत डिस्कशन करती हूँ, ख़ास तौर पे अपनी छोटी बेटी के साथ मेरी बहुत कन्वर्सेशन होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सी चीज़ें जो मुझे लगा कि उसको ठीक से समझ नहीं आ रही, मैंने पहले उसको सुना और फिर मैंने उसको करेक्ट किया, और उसको करेक्ट करने के लिए मैंने खुद पढ़ा भी, तहकीक भी की, और उन चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छा असर डाला उस पर। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा सब माँ बाप को तौफ़ीक दे कि वो अपने बच्चों के ऊपर कोई अच्छा नक्श छोड़ सकें। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ख़्याल रखिए। ये बहुत ही खौफनाक दौर है, पुरशोभ दौर है। हमारे बच्चे बहुत ही आप कहिए कि ऐसे एक सिस्टम के सामने बिल्कुल बग़ैर किसी वेपन के, बिल्कुल हथियार के बग़ैर हैं,
تو ان کو آپ ضرور ان کے ساتھ ڈسکشن کریں اور دیکھیے اگر لگے بچہ کہ ڈپریشن میں جا رہا ہے، اس کے پرابلمس ہیں، خود سالو کریں، نہیں کر سکتے کسی سمجھدار سے کرائیں ورنہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں پلیز. سائیکالوجسٹ کے پاس جانا کوئی بری بات نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ایک بن گیا ہے، کہہ دیتے جی پاگل ہو گئے نا، پاگل والے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. اس طرح نہ کیا کیجیے. مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. آپ کی مینٹل ہیلتھ اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، ہمارے ایمان کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.